हेलो दोस्तों, जब बाकी मैं दीपेश यारी जेबी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में रहकर निरंतर पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे, क्योंकि आपको पता है 26 तारीख को आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में हो सकता है, गवर्नमेंट ले सकती है एग्जाम। चलिए, कल एक नियम पे से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आज उसके आगे चलिए तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। समय का विशेष ध्यान रखते हुए साइड में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लग गए होंगे। 12वें नंबर का क्वेश्चन था, 11 तक हम कल कर चुके थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, समझ में है ना। पानी की टंकी में बना के बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए पानी की टंकी है, समझने के लिए है, चित्र पे ना जाए। ये पानी की एक हब है या टंकी है, ये 11 मीटर लंबी है, लेंथ लंबाई इसकी 11 मीटर है, ये कंडीशन लंबाई। और चौड़ाई जो इसकी है दोस्तों वो है 10 मीटर। वो कितनी है? 10 मीटर। अब हाइट की बात और रहती है। हाइट हम कैसे क्रॉस में बता देते हैं आपको, कितनी है? 9 मीटर। ठीक है, ये 9 मीटर हो गई इसकी गहराई या ऊंचाई। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए, अगर ये पूरी 11 मीटर की है, इसके अपोजिट अपन देखें, ये तो लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अगर ये 6 मीटर भरी हुई है, 6 मीटर, मान लीजिए यहां तक कोई टंकी भरी हुई है, ये कितना है? 6 मीटर है, 6 मीटर। तो बोल रहा है कि टंकी का कितना भाग खाली है। अगर इतना भाग भरा है तो इतना भाग खाली है। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं। चलिए देखिए, पानी की टंकी लेंथ कैसे निकालेंगे? लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई, टोटल इसकी क्षमता निकाल आएगी। अगर हम लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई इन तीनों को मिक्सअप कर दें, गुणा कर दें, तो क्या निकल जाएगी? टोटल क्षमता। ठीक है, एबिलिटी। चलिए करते हैं, 11 गुणित 10 गुणित 9, ये कंडीशन एक बन गई। अगर इनका हम गुणा कर देते हैं तो इनकी क्षमता निकल आएगी टोटल। ठीक है, कितनी है टंकी की क्षमता, कितना पानी बन सकता है। चलिए कैसे करें हम इसको? 9 11 99 हो जाएगा और एक 0 और 990। ये करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और अब भरी कितनी है टंकी? भरी टंकी, ठीक है, भरी टंकी कितनी है? उसने अकेला बोला आपसे 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है। अब 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई तो यही रहेगी ना, कहने का मतलब। तो 11 गुणित 10 तो रहेगी, गुणित 6 क्यों? क्योंकि 6 तक बस भरी हुई है टंकी। ये कितना? 66 हो जाएगा, एक 0 और, मतलब 660 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब हमें क्या करना है? इतनी टंकी भरी है, कुल टंकी इतनी है, इतनी टंकी में इतनी टंकी से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब समझे आप? 660 भरी है और कुल टंकी है 990। 0 से 0 कटेगा, 11 से 6 बार और 11 से 9 बार, अभी भी कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, मतलब 2/3 टंकी क्या है? भरी है। ये मैं भरी की क्वांटिटी निकाल के बताऊं तो खाली कितनी होगी? 3 अगर कुल है और 2 उसमें से भरी है तो 1 खाली होगी ना। किसके अपेक्ष में? 3 के, क्योंकि टोटल क्षमता ये है, तो ये क्या है? खाली। यही आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये आ जाएगा। इतना सब कुछ नहीं करना है तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं, ये करना ही पड़ेगा। इसको आप नहीं भी काटते, अगर इनके अपोजिट ना रखते तो आप सीधा ये भी रख सकते थे, 6 गुणित 10 गुणित 11, अपोजिट में क्या हो जाता? 9 गुणित 10 गुणित 11, 11 से 11 कटता, 10 से 10 कटता, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2/3 भरी है तो 1/3 खाली, ये भी हो गया। और भी शॉर्ट करना चाहते तो वो भी मेरे पास है। कैसे करेंगे? अगर लंबाई चौड़ाई कैसी है? समान है, इस कंडीशन में भी, टोटल में और भरी में भी, तो कुछ नहीं करना। आप कितनी है? 6 मीटर है आपकी भरी और 9 मीटर की कुल ऊंचाई है। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 भरी है तो 1/3 खाली होगी। चलिए आगे। ये लेकिन ये इसका पूरा रूप है, ये आप करें। अगर लंबाई चौड़ाई समान ना होती तो ये चेंज हो जाता, लेकिन टंकी है तो लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी, बस ऊंचाई का डिफरेंस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। जी हाँ, 200 किलोग्राम चावल खा लेते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? बहुत इजी है, आप बकवास चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, बस मैं जो बताता हूँ बस पर ध्यान देंगे। M1 D1 W1, ये क्या है? ये मन से नहीं लिखा है, मैं समझाता हूं अभी इसको। D2 W2, कहने का मतलब है M1 यानी मैन, व्यक्ति है, D1 दिन है, D से डे मतलब दिन, और W मतलब वर्क, वर्क यानी काम, बस इसमें जमा दीजिए आप। 40 व्यक्ति, M व्यक्ति को बता रहा है तो 40 हो गया, दिन है 30, देखिए ऊपर जमा हुआ है पूरा। M मतलब क्या हो जाएगा? मैन, मैन यानी आदमी होते, D यानी दिन, डे, और W यानी वर्क, ठीक है, कार्य।
और कितना कार्य क्या कर रहे हैं, 200 किलोग्राम खा रहे हैं ना, तो यही तो कार्य कर रहे हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, जो खाते हैं तो वही तो कार्य है इनका। चलिए सामने क्या जमाएंगे बराबर में हम, कितने दिनों में, अब दिन लिखना है तो दिन तो यहाँ आएंगे, ये D2 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। चलो ये जम गया, बस इसको आपको सॉल्व करना है। D2 को यहीं छोड़िए, बाकी सबका पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पे सीधा सीधा भी कट जाता है बराबर के उस साइड, क्यों कट जाता है, ये 30 पक्षांतर हुए कहाँ आएंगे नीचे, तो 30 से 30 कटेंगे ना, ये 500 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो 200 और 500 कटेंगे ना। नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 गुणे 30 और बटे ये 200 तो है ही आपका, है ना, ये 500 कहाँ जाएंगे ऊपर से जब गुणा होके, और ये 30 कहाँ आएंगे नीचे, और ये क्या हो जाएगा D2 दिनों की संख्या। चलिए 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 30 से पूरा 30 गया गया ना। अब क्या बचता है आपके पास, 2 और बचता है, तो 2 से ये 2 मतलब ये 20 बार 40 कट जाएगा, 20 ये बचा है और 5 ये बचा है, तो 20 पंचे कितना होगा 100, 20 गुणे तो 5 तो क्या हो जाएगा 100, और यही क्या है आपके दिन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सीधा भी काट सकते थे, कैसे, क्योंकि ये चीज नीचे आनी है पता है, तो 30 से 30 सामने सामने बराबर हो तो कट जाते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ऊपर नीचे नहीं काटना, बस नीचे नीचे ऊपर ऊपर, क्योंकि ये बराबर लगा है साइन। चलिए अब क्या कटता है यहाँ से, ये 20 टाइम कट जाता और 20 का ये गुणा होता, तो 20 पंचे 100 और D2 का आपका मान आपके सामने है। कुछ चीजें आप सीखें, हर चीज को लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे लिखने के नंबर नहीं दिए जा रहे हैं आपको, उनको तो बस मतलब ये है आप हमें आंसर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए इजी है, मैं बोलूं 12 किलोग्राम चीनी है आपके पास और 4 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं, तो क्या करेंगे 12 में 4 से भाग देंगे, मतलब 3 पैकेट बनेंगे। एक पैकेट 4 किलोग्राम का, दूसरा पैकेट 4 किलोग्राम का और तीसरा पैकेट 4 किलोग्राम का, जोड़ देंगे तो 4 किया 12 हो जाएंगे। गिनती 1 2 3 है ना, तो ये सही बटे में है, इसकी दिक्कत क्या है, हम सही बटे में भी हल ऐसे ही कर लेंगे। चलिए करके बताते हैं आपको कैसे करना है। आपको 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 किलोग्राम कुल चीनी है आपके पास, 4 दिया 12 1 13/4 हो जाएगा, हो गया ना कुल, ये कुल। ठीक है, अब बोल रहा है 1/16 किलोग्राम के पैकेट बनाना है, 1/16 किलोग्राम के पैकेट बनाना है, जितने के पैकेट बनाना है इसमें भाग दे दीजिए बस, 13/4 हो जाएगा। ठीक है, और 1/16 हो जाएगा, 1/16। अब पास पास का गुणा 2 2 को गुणा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप देख लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे ही रहेगा ये, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 13 गुणित कितना हो जाएगा 16, और 4 से 16 4 बार कट जाएगा, 13 चौके 52 पैकेट आपके बन जाएंगे, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। या फिर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो 13/4 तो है ही, इस भाग को, ये जो भाग लगा है इसको बदल लीजिए गुणा में, गुणात्मक प्रतिलोम, और ये संख्या पलट जाएगी, मतलब 16/1, 1/16 के 16/1, और ये 4 बार कटेगा, 13 चौके 52। ऐसे भी आपका उत्तर आ सकता है, कैसे भी आप कर सकते हैं, बस चीजें मेरा बताने का मकसद यही है कि आप समझ जाएं कैसे भी। हर बार लिखने में भी गलती हो सकती है, इसलिए आप वहीं के वहीं हल करें तो और भी अच्छी बात है। चलिए इसके बाद आता है 15वें नंबर का क्वेश्चन, क्या है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। काटा गया मतलब हटाया गया, एक रस्सी है आपके पास, इसकी लेंथ है, यहाँ से मैंने काट दिया, वही यही बोलना ना। तो 10 सही 1/2 मीटर की कुल रस्सी है, तो कितनी हो गई 21/2 हो गई ना, 21/2। अब 21/2 तो यही हो गई। अब क्या बोल रहा है, 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, मतलब 8 चौके 32 और 5 37/8 काट ली गई रस्सी, ये कट गई। ठीक है, ये कुल है। तो क्या बोल रहा है, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है, चलिए बता दीजिए कितनी है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत तो होगी नहीं। क्या करना है, 21/2 कुल है, इसमें से घटा दीजिए 37/8 को, क्योंकि ये काटी गई है निकाली गई बात तो वही है, बस लघुत्तम लेंगे अपन, क्या आएगा 2 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 21 चौके 20 चौके 80 होते, तो 21 चौके कितने हो जाएंगे 84, और यहाँ से भाग देंगे 8 से 8 में, एक बार जाएगा तो 37 से कम 37। अब घटा दीजिए इसको, कितना बचता है घटाने के बाद,
देखिए 84 में से 37 घटाना है हमें, डायरेक्ट भी घटा सकते लेकिन आपके कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 4 है, 4 को 14 माने 7 जाएगा 7, एक यहाँ पे दे देंगे 4, तो 47 बटे क्या हो जाएगा 8। अब 47 बटे 8 है तो इसको और सॉल्व करिए, 8 का भाग यहाँ पे जा रहा है, अनुचित भिन्न है। अब ये 8 पंजे 40, 8 48 ज्यादा हो जाएगा ना, और 7 बटे 8 ये राशि आपके पास क्या है शेष। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए कौन सा, मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी। ये डायरेक्ट भी हल हो जाता अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते। आप यहाँ तो आ ही गए थे, ये 21 बटे 2 और 37 बटे 8, ये नीचे की जो चीज होती है ये तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन सब कुछ हो चुके हैं। अब मैं ये चीज और बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। 21 बटे 2, जिन नीचे जो कुछ भी दिया रहता है ये रहता है क्या कुल, क्या रहता है कुल, और यहाँ पे क्या दिया है 8, ये भी कुल है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है क्या एक राशि 2 है और एक राशि 8 है, नहीं हो सकता ना, नीचे कुल दोनों एक से, तो इसको 8 बना लीजिए, बस इसको 8 बना लीजिए। कैसे बनेगा, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 4 का गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 84, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 37 बटे 8 है, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये अगर सेम हो गए आपके तो बस 84 में सीधा 37 आपका घटना है और कितना बचेगा 47 और 8 तो है ही, और काट पीट के वही 5 सही 7 बटे 8। ठीक है, ये चीज समझ में ना भी आए, ये बड़ी एग्जाम की तैयारियों के हिसाब से बताना पड़ता है क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है इसको विस्तार रूप से हम करें, टाइम का बहुत विशेष ध्यान में रख के सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो विधि से, और जो मैंने दूसरे नंबर में बताई वो भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन काफी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और आपको सब चीजें बन जाएंगी। 16वां नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 5 बच्चे हैं जो किसी खेल को खेलते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, बात वही है। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ हाथ मिलाना है, बच्चे के साथ खेलना है सॉरी, तो उन्हें कुल कितने खेल खेलने पड़ेंगे। अब देखिए फिर वही कंडीशन मैंने पहले नंबर पे क्वेश्चन बताया थे कल की वीडियो में, 5 बच्चे हैं, है ना 5 बच्चे। अब प्रत्येक बच्चे को एक दूसरे बच्चे के साथ गेम खेलना है, कोई खेल खेलना है, तो 2 बच्चे मिलके ही तो गेम खेलेंगे, जो 1 2 3 4 और 5 होंगे, तो ये दोनों मिलके तो एक गेम खेलेंगे, मतलब क्या होगा n(n-1/2)। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, ये देखिए वही हुआ ना, 2 बच्चे मिलकर एक गेम खेल रहे हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक, ठीक है एक, तो क्या हो जाएगा इसमें 5 बच्चे हैं, 5 में से एक गया तो 4 और बटे 2, तो 2 से 2, 2 से 4 2 बार और 5 2 10, यही आपका क्या होगा आंसर। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 2 लोग मिलकर कितने गेम खेलेंगे, 1 2 लोग लग रहा है ना, गेम एक खेल रहा है, एन तो बट नहीं रहा, वस्तुओं की बात तो नहीं है, गेम की बात हो रही। ठीक है, तो ये भी 10 ऑप्शन नंबर ए। ये चीजें इतनी आपको समझनी पड़ेंगी कि कब हमें n(n-1) लगाना है और कब हमें n(n-1/2) करना है, बस आपका इतना समझना, आपका 1 नंबर पक्का कर देगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक बारे में कुछ घोड़े व रखवाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, एक बारे में कुछ घोड़े व रखवाले हैं, अब क्या क्या है, घोड़े हैं, घोड़े हैं, और रखवाले का मतलब समझ रहे हैं, रखवाले, थोड़ा हिंदी आप देखना मेरी राइटिंग समझ में आ जाए। रखवाले हैं मतलब घोड़े हैं और घोड़ों को रखने वाले व्यक्ति हैं, रखवाले का मतलब वही हुआ ना। चलिए, यदि पैर गिने तो 100, अब पैर कितने हैं 100, और सिर गिने तो सिर गिनते हैं तो 30 है। अब मैंने कल आपको डायरेक्ट भी बताया था कैसे करना है, L/2 - H, ठीक है, कर दीजिए, पैरों को आधा कर दीजिए, 100 है बटे 2 और हेड कितने हैं 30, तो देखिए 100 के आधे हो जाएंगे 50, में से 30 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये कौन है, 4 पैर वाले, कौन हुआ, घोड़े हुए ना, व्यक्तियों के तो 2 पैर होंगे, घोड़े के होंगे ना 4 पैर, तो ये हो गए। अब पूछा क्या है आपसे कि कुल कितने घोड़े हैं, घोड़े हैं तो बस 20, 4 पैर वाले घोड़े होते हैं तो 20, क्या आ गया आपका ANS आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट होता है ऑप्शन नंबर बी। ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं इसको रख करता हूँ। आप डायरेक्ट भी बड़ी विधि से भी कर सकते थे जो बेसिक है, और सीधा डायरेक्ट भी कर सकते थे। पैरों के आधे कर दीजिए और उसमें सर घटा दीजिए, और जो आंसर आएगा वो 4 पैर वालों का होगा। 18वां क्वेश्चन है,
12 पेनों का मूल्य 60 रुपए है, तो 14 पेनों का मूल्य कितना होगा? काफी इजी है। 12 पेन, एक नियम लग रहा ना, देखो 12 पेन 60 रुपए, तो 14 पेन बराबर कितने रुपए? और यही पूछा ना, क्या दिक्कत है? एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे 12 पेन, हमें एक पेन चाहिए, तो क्या करें हम? एक पेन। ये एक पेन कैसे आएगा? जब 12 का इसमें भाग देंगे ना, या मतलब यहाँ भी 12 से भाग देंगे, तो 12/12 1, तो यहाँ भी 12 से भाग, तो 12 पंचे 60। एक पेन का मूल्य 5 रुपए होगा। अब जितने पेन है उतने में 5 का गुणा कर दीजिए, 14 पंचे 70 रुपए। और यही आपका क्या है? आंसर। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 पेन 60 रुपए के हैं, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। एक पेन 5 रुपए का है, तो 14 कितने को जाएंगे? मतलब एक पेन अगर 5 का है, तो 14 पंचे 70 रुपए की। ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, समझ में ना आए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, छोड़े ना, इनको समझने की कोशिश आप करें। 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर घंटे की चाल से 2 घंटे लेती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ गया। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में, अब देखिए कार है, मान लीजिए यहाँ से चल रही और यहाँ तक चल रही, स्थान तो दी नहीं है। मान लीजिए कार रहली से सागर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सागर चल रही। अब कितनी दूरी है ये भी नहीं दिया, बस ये बोला 60 किलोमीटर घंटा। तो एक घंटे में कितनी चल रही? 60 किलोमीटर। और चल कितनी रही कार? 2 घंटे लेती है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय ले रही? 2 घंटे। तो एक घंटे में कितनी चल रही? 60। तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। एक घंटे में 60, तो एक से यहाँ 2 हो गया, मतलब 2 का गुणा हो गया, तो यहाँ 60 में 2 का गुणा होगा, तो 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर गाड़ी को जाना है, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। चलिए, घंटा लेती है, तो 80 किलोमीटर घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? अब अगर वो बोल रहा है ये 60 की गति से चल रही थी एक कार, वो 2 घंटे लेती है, मतलब 120 किलोमीटर चल जाती है। अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर ये स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो कार को कितना समय कम लगेगा? ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि कार की अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर हम कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें पहुंचने में कम समय लगेगा। तो बस वही तो करना है, 120/80। ये क्यों हो गया? जी हाँ, इसलिए हो गया समय, क्योंकि कुल दूरी, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, कुल दूरी बटे चाल बराबर क्या होता? समय। अब ये चीजें बदलती रहती हैं। अगर समय इसके नीचे आ जाएगा तो कुल दूरी बटे समय, और चाल कहाँ है? यहाँ, तो चाल का मान निकल आएगा। अगर कुल दूरी बराबर समय को चाल कर दिया जाए, तो इनका मान निकल जाएगा। मान लीजिए समय और चाल दिए, तो कुल दूरी निकाल सकते हैं। समय नहीं दिया है तो कुल दूरी बटे चाल देंगे, वो कुछ तो देंगे आपको। बस तो हमने क्या किया, कुल दूरी रख दी और नीचे हमने चाल रख दी। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और 4 से ये 2 बार और ये 3 बार, मतलब 3/2। और 3/2 का मतलब समझते हैं आप, 1.30। डेढ़ नहीं करेंगे, ये घंटे की बात हो रही, 3/2 यानी 1.5 घंटे ही होगा ना। कैसे नहीं आ समझ में, बता देता हूँ। चलिए, 3/2 घंटे में बदलना है 60 से गुणा, ये कितने टाइम कट जाएगा? 30 बार, 30 या 90 मिनट, क्योंकि ये घंटे में था, ऊपर ही से लिखते आ रहा मैं घंटा। तो ये 60 का गुणा क्यों किया? क्योंकि बड़ी इकाई घंटे से मिनट में जाना, तो ये घंटा है, मतलब 1 घंटा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये काट दिया, 90 मिनट, यानी आप तो समझेंगे 60 मिनट का 1 घंटा और 30 मिनट और, तो 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको। 1.5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये घंटे में क्वेश्चन है, समय में है, समय की इकाई 60 होती है, ना कि 100। चलिए, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। या 1 से 1/2 घंटा भी बोल सकते हैं इसको, 2 एकम 2 और 1/2। ठीक है, इसका मतलब भी बोलिए 1 घंटा और आधा घंटा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आए तो आपको कैसे भी समझना है इन चीजों को। ये पेपर की एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन कोई मन से दिए हुए क्वेश्चन नहीं है, जो एग्जाम में आपके आए होने से लिए गए क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
20 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का। 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। 500 सैनिकों के लिए, ये सैनिक हैं, 80 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 100 सैनिक छुट्टी पर चले गए, अब 100 सैनिक क्या हो गया, 100 सैनिक चले गए, अपने ऊपर लीजिए ना कि आप 500 सैनिक हैं, आप सेना में हैं, 80 दिन के लिए भोजन सामग्री आपके कैंप में रखी हुई है, लेकिन 100 सैनिक छुट्टी पे चले गए तो भोजन बढ़ेगा ना, 100 सैनिक कम खाएंगे, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेंगी। दिमाग में जैसे ही आया वैसे ही समझना चाहिए, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बाय W2, ये कार्य है। तो 500 क्या है, सैनिक है ना, ये मैन है ना, 500 दिन कितने हैं, 80। अब वर्क तो है ही नहीं नीचे, कितना काम कर रहा है इतना खा के, तो छोड़ दो या नीचे 1 रख दो, बात तो वही है। M2 मतलब ये M2 का मान रखना, अब M2 का मान अलग से तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 500 सैनिक थे पहले और 100 चले गए, तो ये आपका दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, सैनिक कितने बचेंगे, 400 उसने बोला है ना। और अब ये क्या हो जाएगा, भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, अब दिन का तो पता नहीं, तो D2 लिख दीजिए। चलो ये आजू बाजू कट जाएंगे, मैंने अभी बताया, पक्षांतर होगा, ये नीचे आएगा, यहीं पे काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से 80, 20 बार 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और ये क्या है, D2 मतलब दूसरे दिनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ में आया, पिछली बार बताया है। इसका पक्षांतर करूंगा जब मैं, तो ये बराबर को साइड है, ये कहाँ आएगा, नीचे, तो बात तो वही है ना, काटना, आमने सामने चीज बराबर होती है, मैंने अभी बताया पिछली बार। चलिए ये चीज भी समझ में, ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, कैसे भी आप इनको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं, कितने लोगों में बनते हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट और भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से तो 99% लोग इस क्वेश्चन को गलती ही करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। 10 बिल्ली 10 चूहे 10 मिनट में खाती है। 10 बिल्लियां हैं, ठीक है, 10 मिनट में 10 चूहे खाती है। अब ये क्यों लिख दिया, देखो जो बिल्लियां हैं और जो चूहे हैं, बिल्लियां क्या कर रही है, चूहों को खा रही है, तो जो चूहों को खाना है वो बिल्ली का क्या हो गया, कार्य, मतलब बन गया ना M1D1 W1। ये बिल्लियां हैं 10 दिन में 10 चूहों को खाती है, तो चूहे कहाँ आएंगे, नीचे, ये कार्य है ना, बिल्ली खा रही मतलब कार्य कर रही, बराबर क्या हो जाएगा इसके, तो बताइए 5 बिल्लियां 5 चूहे कितने मिनट में खाएंगी। अब M2D2 और W2, तो यहाँ पे क्या रखें हम, इसने बोला 5 बिल्ली 5 चूहे, ये खाना हो गया है, ऊपर नहीं, तो क्वेश्चन गलती, कितने दिन में खाएंगी। चलिए सॉल्व कीजिए, 10 से तो 10 कट गया बिल्कुल, ठीक है, और ये 5 से 5 कट गया, अब बचा क्या, 10 बराबर D2, और यही आपका आंसर होगा। जी हाँ, यही आपका आंसर होगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 दिन में खाती है, तो 5 बिल्ली 5 चूहों कितने समय में खाएगी, आप बोलेंगे 5 दिन में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये समझ में आई, M1D1 W1, ये ध्यान रखें। अगर खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, या फिर कुछ भी करना है, गड्ढा खोदते हैं, पिलर खोदते हैं, तो वो कार्य है, वो नीचे आएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 300 रुपए है। 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 300 रुपए है, तो 2 क्विंटल। अब 2 क्विंटल का मतलब तो समझते होगे ना, 2 क्विंटल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना, 100 किलो ना, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, यही हुआ ना। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 किलोग्राम कितने में हो गया, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 1 जीरो 20 रुपए। तो अब क्या 200 किलोग्राम निकालना, 1 किलोग्राम है, 200 किलोग्राम निकालना है, तो 1 से 200 कैसे बना होगा, 200 का गुणा करके ना, यहाँ 1 की जगह 200 कैसे आ गए, 1 में जब हम 200 का गुणा करेंगे तभी तो 200 आएंगे ना, तो यहाँ पे 200 गुना हो रहा है या 200 को गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 200 का गुणा, तो 200 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी बस कर लीजिए 4, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो, 4000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4000 रुपए। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किले में, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझिए, पहले जैसा नहीं होगा ये क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। 1 किले में 250 सैनिकों के लिए 55 दिन का राशन है।
चलिए फिर सैनिक वाला क्वेश्चन आ गया। 250 सैनिकों के लिए 250 सैनिकों के लिए कितने दिन का राशन? 55 दिन। अगर 250 सैनिक डेली भी खाना खाएं तो 55 दिन तक का भोजन है हमारे पास। अब 10 दिनों बाद 25 सैनिक चले जाते हैं। 10 दिन बाद 25 सैनिक चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? छुट्टी पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, हमें नहीं है मतलब। तो शेष सामान कितने दिन तक चलेगा? अब देखिए, ये जो 250 सैनिक भोजन करते हैं वो 55 दिन चलेगा। अब 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए, तो ये पूछ रहा है कि ये जो 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए तो भोजन बढ़ेगा ना, क्योंकि अब 250 के यहाँ कितने सैनिक खाएंगे? 25 कम हो जाएंगे, 225 खाएंगे। तो जो 55 दिन का राशन है हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें M1, D1 और W1 में